राधे राधे। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। हिंदू पंचांग के अनुसार बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोहिनी एकादशी का व्रत रखा जाता है। मोहिनी एकादशी को 24 एकादशी में काफ़ी शुभ माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का भी विधान है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व। इस दिन सुख समृद्धि और धन संपदा के साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व। बैसाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का आरंभ 7 मई को सुबह 10:19 पर होगा और एकादशी तिथि की समाप्ति 8 मई को दोपहर 12:29 पर होगी। मोहिनी एकादशी उदया तिथि के हिसाब से मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। उसी मोहिनी एकादशी व्रत का पारण 9 मई शुक्रवार के दिन किया जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार व्रत का पारण 9 मई को सुबह 5:34 से 8:16 तक कर सकते हैं। हिंदू धर्म में मोहिनी एकादशी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मोहिनी एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु ने मोहिनी अवतार लिया था, जो एक आकर्षक महिला के रूप में प्रकट हुए थे। मोहिनी का रूप इतना सुंदर था कि देवता और राक्षस भी इस रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो गए थे। इस दिन भगवान विष्णु के इस मोहिनी रूप से जुड़ी कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार भगवान विष्णु ने इस रूप में देवताओं और राक्षसों के बीच हुए समुद्र मंथन में अमृत कलश को देवताओं के बीच बांटने में सहायता की थी। वहीं दूसरी ओर दूसरी कथा में भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में भस्मासुर का वध किया था। तो आइए जानते हैं मोहिनी एकादशी से जुड़ी हुई 2 प्रमुख कथाएं। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और राक्षसों के बीच बहुत समय पहले एक युद्ध हुआ था। राक्षसों को हराने के बाद देवता बहुत थक गए थे, उनकी शक्ति समाप्त हो गई थी। तब भगवान शिव ने देवताओं को सलाह दी कि वे समुद्र मंथन करें और अमृत प्राप्त करें, ताकि वे पुनः अपनी शक्ति प्राप्त कर सकें। समुद्र मंथन के दौरान भगवान शिव और भगवान विष्णु ने देवताओं को मदद दी। समुद्र मंथन से कई रत्न और वस्तुएं निकली, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण अमृत कलश था। अमृत पीने से देवता अमर हो जाते थे। राक्षसों ने यह देख लिया और उन्होंने देवताओं से अमृत छीनने की योजना बनाई। भगवान विष्णु ने इस समस्या का हल निकालने के लिए मोहिनी अवतार लिया। मोहिनी एक अत्यंत सुंदर और आकर्षक स्त्री रूप में प्रकट हुई। भगवान विष्णु के मोहिनी रूप को देख देवता और राक्षस दोनों ही मंत्रमुग्ध हो गए। मोहिनी ने राक्षसों को अपनी सुंदरता और आकर्षण से बहलाया और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया। मोहिनी ने राक्षसों से अमृत कलश लेकर देवताओं में बांट दिया। राक्षसों को यह समझने का समय नहीं मिला कि वे धोखा खा रहे थे। मोहिनी ने अपनी चालाकी से अमृत केवल देवताओं को ही दिया और राक्षसों को बिना अमृत के ही छोड़ दिया। इस प्रकार देवता अमर हो गए और राक्षसों की शक्ति समाप्त हो गई। मोहिनी एकादशी की दूसरी कथा इस प्रकार है, जिसमें भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में भस्मासुर का अंत किया। भस्मासुर को वरदान प्राप्त था कि वह जिस किसी के सिर पर हाथ रखेगा वह व्यक्ति जलकर भस्म हो जाएगा। वह इस वरदान से देवताओं को परेशान करने लगा। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में अवतार लिया और भस्मासुर को धोखा दिया। मोहिनी ने भस्मासुर से नृत्य करने के लिए कहा और नृत्य करते करते उसे अपने जाल में फंसा लिया। मोहिनी ने भस्मासुर को अपना हाथ उसके ही सिर पर रखने के लिए प्रेरित किया और जैसे ही भस्मासुर ने अपना हाथ अपने सर पर रखा, वह भस्म हो गया।
इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप में राक्षसों से देवताओं की रक्षा की और संसार को विनाश से बचाया। यह कथा यह बताती है कि भगवान विष्णु का मोहिनी रूप केवल राक्षसों को ही नहीं बल्कि समस्त संसार को सजग और पापों से मुक्त करने के लिए प्रकट हुआ। मोहिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, सुख और समृद्धि प्राप्त होती है। तो ये थी मोहिनी एकादशी की 2 प्रमुख कथाएं। आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा और नीचे थैंक्स का बटन दबाकर मुझे सहयोग कीजिएगा, जिससे मैं आगे और अच्छी वीडियो आपके लिए ला सकूं। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।